मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर अथवा पास कभी तुम्हें अकेला होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम होते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आए, उनसे अपना भाग्य समझो और आज अपने हृदय को नमन करो। जहाँ चारों ओर स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर देते हैं, वहीं एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर का भेजा हुआ एक उपहार है। स्वयं उपहार भेज रहा हूँ। मेरी मर्जी। मेरे बच्चे, सहजता से उपहार तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए तुम इसका मूल्य समझ नहीं रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है और ना जाने कब सांसों की डोर टूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब प्रेम बताओगे कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो। वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है, इसलिए तुम भी उन्हें नमन करो। मेरे बच्चे, यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उसका आभार भी मन से ही व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, एक शिक्षक हो, तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है। पढ़ाई में तुम्हें दिन रात सभी कार्यों से कुशलता है, तो क्या तुम उसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, उसकी प्रशंसा नहीं करोगे? उसकी सराहना आवश्यक है। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह विशेष हैं और अपने जीवन की नए अध्याय को प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो और अपने पंखों को खोलो और आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो सबसे अच्छा लगता है वह करो। मेरे बच्चे, अपने आप को सजाओ, स्वयं को सजाओ और संवारो। स्वयं से प्रेम करना सीखो। कभी नहीं भूलना मेरे बच्चे, जिसने अति प्रसन्नता होती है उसे यह 3 दुर्लभ चीज़ें प्रदान करता हूँ। मैं अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम और संतान की कामना करते हैं, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु लोग होते हैं जो मुझसे सबसे हटकर चीज़ों की कामना करते हैं। अपनी ऐसी योग्य संतानों को दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार है, किंतु किसी व्यक्ति की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या और सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरी दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज़ें मैं अपनी परम योग्य संतान को ही प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें प्रदान करता हूँ।
यह कार्य देने से पहले अपने बच्चे को पूरी तरह से परीक्षा लेता हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ प्रेम होता है, मैं उन्हें सब कुछ प्रदान करता हूँ। वह इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र धूल कण के समान हैं। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और पूरा ब्रह्मांड है जो धूल कण के कुछ टुकड़ों के पीछे भागना। यदि तुम इन चीज़ों में से एक भी चीज़ मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखती हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर देना और भाग्यशाली संख्या 1111 टाइप अवश्य करें। तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को बोलते जा रही हो, स्वयं को भूल चुकी हो। याद रखो, तुम पहले कैसे थे, आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना है। आज का संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। मैं तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच बताऊंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, आज से तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं से अधिक महत्व देता है, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें अच्छा कार्य सिखाएगा। अगर यह निर्णय ले लिया, फिर तुम अपने पैरों के कांटे मत देखना, उन कांटों को मैं खुद निकाल दूंगा। जब तुम मुझसे मेरे पास चलकर आओगे, रास्ते आसान नहीं होते हैं, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसान लगने लगेगी, सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल ही दिखेगी। मेरे बच्चे, कांटे नहीं दिखेंगे, दर्द भी महसूस नहीं होगा। उस रास्ते की कठिनाइयों में हमेशा याद रखें, तुम्हारे साथ और चलते आओ। मेरे पास इस बार चले आओ, मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो। 2023 में जैसे समय गुजर रहा था, तुम्हारी परेशानियाँ और बढ़ने लगी थी, किंतु अब 2024 में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे सारे कष्ट अब दूर हो जाएंगे। तुमने अपने अच्छे बुरे